हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर जीके के जो भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 29 प्रश्न देख चुके थे और 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका था, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता। और आज के भी इस क्लास में हम लोग 2 चैप्टर कवर करेंगे, वैदिक सभ्यता और आपका महाजनपद। तो चलिए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं और प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो 10 जो पुस्तक हैं उन्हें मंडल कहा जाता है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ठीक है, CBT 2 का प्रश्न है, NTPC का। ठीक है, आगे चलिए। क्रय के बृहदारण्यक और मुंडक और तैतरेय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ है? तो यह तीनों क्या हैं? उपनिषद हैं। ऑप्शन नंबर C आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 41 कराए कि हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के देवता माना जाता था। यानी कि वैदिक काल में किस देवता को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन के दाता कहा जाता था? किस देवता को माना जाता था? तो वह थे कौन? सोम देवता को। ठीक है, सोम देवता को। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ ये भी बात याद रखिएगा कि वरुण को, यहाँ वरुण ही हो गया है, अब इसलिए कोई बात नहीं, आपका तो ऑप्शन नंबर D सही है। वरुण को क्या कहा जाता था? कि समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक और ऋतु परिवर्तन के देवता, यह कहा जाता था वरुण को। ठीक है, चलिए। और उषा भी एक देवता थी वैदिक सभ्यता का। तो उषा को क्या कहा जाता था? उषा को कहा जाता था भोर की देवी। क्या कहा जाता था? भोर की देवी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो दार्शनिक विचारधारा हिंदू धर्म की कौन सी है? वह थे वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या था? कणाद नाम था। ठीक है, कौन सा? कणाद मुनि वैशेषिक धर्म के क्या थे? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न कह कि निम्न में से किस देव को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता? किस वेद को कर्म कांड के रूप में जाना जाता था? यानी कि इसमें किस वेद में आपका कर्म कांड था? किस वेद में आपका कर्म कांड था? तो जो भी कर्म कांड थे ये आपका यजुर्वेद वेद में थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, और एक बात और, जितने जादू टोना वशीकरण और औषधि किसमें है? अथर्ववेद में है। ये भी बात याद रखेंगे। और जो आपका यजुर्वेद है यह गद एवं पद दोनों में है। चलिए आगे चलती है। प्रश्न संख्या 44 की तरफ करा कि यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो अनुष्ठानों से संबंधित है। अनुष्ठानों से, यज्ञ के अनुष्ठानों से यजुर्वेद संबंधित है। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। जादू टोना किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए। और यही अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है और सबसे नवीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद आपका अथर्ववेद है। चलिए देखिए, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन? तो एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, चलिए कृष्ण और शुक्ल ये बातें आप याद रखेंगे। कौन कौन?
तो कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद के 2 प्रकार हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखिए। प्रश्न क्या कहता है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ है। तो संग्रहित्री का जो अर्थ है वह क्या था, खजांती था, कोषाध्यक्ष अर्थात खजांती। और अधिकतर बच्चे मार के आएंगे क्या, कर संग्राहक, जो आपका क्या हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 की तरफ कह रहा है कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है। तो कौन इसमें पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ कितने हैं, 4 हैं। चारों पुरुषार्थ को आप नोट कीजिएगा। तो एक आपका तो काम है, एक आपका मोक्ष है, एक आपका अर्थ है, 3 हुआ, और एक आपका क्या है, धर्म है। यही 4 पुरुषार्थ है, यानी कि कौन नहीं है, आपका सत्व नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 48 में प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो कौन वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो वह है पिटक। पिटक किससे संबंधित है, तो पिटक आपका बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित है पिटक। ठीक है, चलिए पिटक, हाँ पिटक दोनों से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कि हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। तो सृजनकर्ता किसे माना जाता है, तो हिंदू धर्म में सृजनकर्ता माना जाता है ब्रह्मा को। किसको माना जाता है, ब्रह्मा को। ठीक है, चलिए। और विष्णु को क्या माना जाता है, सृष्टि का संचालक, सृष्टि का संचालक माना जाता है विष्णु को। ठीक है, महेश यानी कि शिव को क्या माना जाता है, तो उनको माना जाता है सृष्टि के विनाशक के रूप में माना जाता है। आगे का रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक है, ये नोन नहीं है तो है। ठीक है, तो ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय अरण्य की दूसरी पुस्तक की 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे पुराना उपनिषद माना जाता है। यानी कि जो तैतरेय है किस वेद का क्या कहते हैं, उपनिषद है, किस वेद का, तो कास्तिकी और तैतरेय होता है किसका, ऋग्वेद का। ठीक है, कास्तिकी और ऐतरेय किसका होता है, ऋग्वेद का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 50 का राय कि ऋग्वेद 4 वेदों में पवित्रम वेद है, जिसका 10,600 ऋचाएं और कितने सूक्त हैं। पहला प्रश्न याद कीजिएगा, 1028 सूक्त और 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। 52 करा कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। किसमें सबसे अधिक ऋचा हैं, तो ऋग्वेद में। और ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसका जो नाम पड़ा है वह ऋग्वेद पड़ गया है। आगे प्रश्न संख्या 53 कराए कि यहाँ मुँह आपका गलती से आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। तो सबसे पुराना कौन सा, ऋग्वेद, और सबसे नया जो है वो आपका अथर्ववेद। ऋग्वेद का संग्रह है, ऋग्वेद का संग्रह है, सभी में सूक्त लिखा है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, अभी आपको याद हो गया होगा, 1028 सूक्त हैं। चलिए 55 कराए कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन की जीवन में कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। कितने चरण होते हैं हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में जो चरण की संख्या होती है वह 4 होती है। चरण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन, तो ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है और संन्यास होता है। चारों आप याद रखेंगे।
अगला प्रश्न कर रहा है कि 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद व रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कार के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। क्या क्या पूछा है प्रश्न कि गद्य छंदों के साथ साथ क्या है, गद्य सूत्र भी शामिल है, यानी कि गद्य और पद दोनों में है। गद्य और पद दोनों में है। कौन सा है? यजुर्वेद है। प्रश्न कर रहा है कि उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? तो उपनिषद में जो उप दर्शाता है वह दर्शाता है निकटता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। 58 करा कि ऋग्वेद के स्रोतों से ऋग्वेद को किस स्रोत के रूप में जाना जाता है? ऋग्वेद को किस स्रोत के रूप में जाना जाता है? तो ऋग्वेद को 1028 सूक्त हैं, इसलिए सूक्त के स्रोत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? तो सबको पता है कि गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और एक बात और, जो सामवेद है किस देवता को समर्पित है? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। जो सामवेद है वह सूर्य देवता को समर्पित है। किस देवता को? सूर्य देवता को। सबसे पुराना वेद आपको पता हो गया होगा, यजुर्वेद है। देखिए, अब एक ग्रुप डी में भी पूछा है, 2018 के ग्रुप डी में पूछ लिया है और 2021 के एनटीपीसी में पूछ लिया है। तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ग्रुप डी का है तो एनटीपीसी में नहीं आएगा और एनटीपीसी का है तो ग्रुप डी में नहीं आएगा। किसी का प्रश्न किसी में पूछ सकता है, प्रश्न पे ये नहीं है कि इसमें आया है तो इसमें क्यों आ गया। चलिए आगे देखिए कि ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिन्हें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है? वल्खिल्य भजन शामिल है, यानी कि स्पष्ट रूप से आपसे प्रश्न यही पूछना चाहता है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। तो कितने मंत्र हैं? 1028, बाकी सब क्या लिखा है आपको भुलाने के लिए लिखा है, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। 63 नंबर प्रश्न। अब देखिए, यहाँ से आपका एनटीपीसी का प्रश्न शुरू होता है। आपका ग्रुप डी का प्रश्न खत्म हुआ, अब एनटीपीसी का प्रश्न चालू है। कह रहा है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो जटिल शब्दों की व्याख्या करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो वह निरुक्त का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अब ये प्रश्न एनटीपीसी 2016 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है। क्या पूछा है कि भारत का प्राचीन आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? तो वह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, करा कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो आप शब्द को पढ़ के ही अंदाजा लगा दिए होंगे कि धनुर्वेद, यानी कि धनुष की बात आ गई तो किससे होगा? युद्ध कौशल से होगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो संगीत से जो भी ज्ञान संग्रहित है वह किस में है? सामवेद में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 67 कह रहा है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है, अथर्ववेद है। 68 कह रहा है कि मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद? तो मुंडकोपनिषद जिससे संबंधित तो क्या है, अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करा कि भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? वैदिक काल अवधि कब से चली थी? तो 1500 बीसी से 500 बीसी तक चली थी। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादवी अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो आपको पता हो चुका है कि वह वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। आगे करें कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो जो यजुर का अर्थ है वह क्या है, बलिदान। 72 नंबर कराए कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो किस में, अथर्ववेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? वसुधैव कुटुंबकम, तो वह उपनिषद है महाउपनिषद। ऑप्शन नंबर ए आपका तो सही उत्तर हो जाएगा। किंतु आप बताइए कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? तो वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ होता है, क्या होता है, संसार ही परिवार, ऐसे कुछ है, संसार ही परिवार या धरती ही परिवार। वसुधैव, हाँ धरती ही परिवार है, धरती ही परिवार है या धरती ही क्या है, संसार। ठीक है, यही इसका क्या है, अर्थ होता है। अगला देखिए, कह कि कितने उपनिषद में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? यानी कि टोटल कितने उपनिषद में से कितने उपनिषद हैं जिन्हें हम मुख्य उपनिषद मानते हैं? तो टोटल जो उपनिषद हैं उनकी जो संख्या है वह है 108। अब 108 में से 11 उपनिषद को ही मुख्य उपनिषद माना गया है। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न, कह कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो जो सबसे पुराना उपनिषद है वह है आपका छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 देखिए, एएलपी का प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी होती है? तो सबको पता है कि प्रत्येक वस्तु क्या है, 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब प्रश्न संख्या 77 देखिए, कह कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो नचिकेता से बात करने वाले देवता का नाम क्या है, यम। यम और नचिकेता की जो वार्तालाप है वह किसमें है, कठोपनिषद में है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका अब शुरू होता है महाजनपद काल। ठीक है, तो महाजनपद काल से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत कम ही प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 है महाजनपद काल, करके निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा जोड़ी आपका गलत है, इसको पहचानना है। देखिए, क्या चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित थे? तो आप कहेंगे बिल्कुल संबंधित थे। बिंदुसार गुप्त वंश से संबंधित थे? तो कहेंगे नहीं, बिंदुसार गुप्त वंश से नहीं संबंधित थे। तो बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? तो
तो बिंदुसार याद आ रहा है, बिंदुसार नहीं बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से संबंधित थे। राजा यानी कि राजराज चोल वंश का था, कनिष्क कुषाण वंश का था। सही बात है। तो गलत कौन है? तो बिंदुसार आपका गलत है और हमसे गलत ही पूछ रहा था। कहे कि बिंबिसार शासक था। बिंबिसार शासक था। कहाँ का शासक था बिंबिसार? तो बिंबिसार क्या था? जो मगध महाजनपद था उसी का क्या था? शासक था। और पहला वंश यही माना जाता है कि पहला वंश कौन सा है? हर्यक वंश है। पहला वंश कौन सा है? हर्यक वंश है। और हर्यक वंश में एक राजा होता है जिसका नाम है उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नामक शहर को बसाया है, जिससे आप पटना के नाम से जानते हैं। देखिए प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो राजगृह या फिर राजगीर था। ऑप्शन नंबर बी। और जब उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना करता है तो अपनी राजधानी राजगृह से यानी कि राजगृह से कहाँ स्थानांतरित कर देता है? पटना यानी कि पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे महाजनपद बन गए? यानी कि आपसे प्रश्न ये पूछना चाहता है कि आर्य संस्कृत में जो गंगा घाटी के जनपद थे जो बाद में महाजनपद कहलाए उनकी संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता होगा कि महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। और सबसे अधिक महाजनपद किस राज्य में है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 कह कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को प्राचीन काल में कौशल नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही प्रश्न था आपका वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल से, और ये सारे प्रश्नों को हमने देख लिया। तो अब आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और अगले दिन आपको हम 2 चैप्टर फिर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और 2 चैप्टर होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो कल ही 2 चैप्टर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक एक करके सारे प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।